दुरानी साहब, आप हमेशा कहते हैं कि ये प्रोसेस जो है ये आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है और चलता रहेगा। आप लोग तो जाहिर है एक अच्छे कॉज के लिए आप लोग शुरू करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से जो ये आइस मेल्टिंग है ये होनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि अभी ऑन अब्बास बप्पी साहब मेरे साथ थे, वो कह रहे थे हमारी तरह हमने अभी तो किसी से बात नहीं करनी है। खान साहब उनको ये कहते हैं कि अगर कभी किसी से बात हुई तो पीटीआई को ये लगता है और खान साहब को लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट कभी जब भी उनसे बात करेगी तो उनका एक ही मुतालबा होगा कि माइनस इमरान खान जो है वो तहरीक इंसाफ चलनी चाहिए, जो किसी भी सूरत इमरान खान को काबिल कबूल नहीं है। तो मैंने भी उनसे पूछा भाई आप कैसे ये अज्यूम कर सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने अगर बात करनी है तो वो यही बात करेंगे। तो ये आपको लगता है कि जो तहरीक इंसाफ की जो एक सोच है एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात को लेकर, ये दुरुस्त है कि एस्टेब्लिशमेंट ने बात ही माइनस इमरान खान की करनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो मफाहमत की बात है ये तो 1 साल से 6 महीने से मैं बहुत तसल्सल से कर रहा हूँ और मैंने यहीं से शुरू किया था कि ये मफाहमत के लिए बुनियादी फार्मूला ये होना चाहिए कि पाकिस्तान जमहूरियत और फौज इसको हम टकराव में से निकाल दें। खैर ये बात कब समझ आएगी कब नहीं आएगी, इस वक्त की जो सूरत हाल है मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त टकराव जो है वो सबसे ज्यादा सूट करता है पीटीआई को, और उनकी क़यादत जो जेल में बैठी हुई है वो इस वक्त बिल्कुल हुकूमत के खर्चे के ऊपर और हुकूमत की गलतियों के ऊपर अपनी पॉपुलैरिटी को जो है वो आगे बढ़ा रही है, और इसलिए वो एक टकराव के माहौल को तसलसल से जारी रखना चाहते हैं। लेकिन जो मुल्क का इस वक्त तकाजा है, मुल्क की जरूरत यह है कि इस वक्त रिकंसिलिएशन का एक प्रोसेस शुरू किया जाए। लेकिन रिकंसिलिएशन का ये कतई मतलब नहीं हो सकता कि कोई भी ग्रोह या कोई भी पार्टी जो है वो अपनी हदूद से निकल के, आइन की हदूद से निकल के एक बिल्कुल ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है एक इनिशिएटिव ले ले। मैं वजाहत से बताना चाहता हूं कि फौज की तरफ से मुझे नहीं लगता कि ये निगोसिएशन कभी भी हो सकेगी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, या उनकी तरफ से कोई भी रिस्पांस ऐसी किसी एक्टिविटी को मिलेगा जिस एक्टिविटी में आप डिमांड कर रहे हो कि जी हम GHQ के बाहर सड़क पे खड़े होके या वहां जो चेक पोस्ट लगी हुई है उसमें फौज से मुज़ाकरात करने आ रहे हैं। मुज़ाकरात की एक ही जगह है और वो है पार्लियामेंट। मुज़ाकरात के लिए एक ही मुकाम है, वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर जाके आपको अपने मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना पड़ेगा और आइन के तहत आगे बढ़ाना पड़ेगा। माजी में जितने भी तजर्बात हुए, खा वो राहील शरीफ साहब के जमाने में धरने में थे सब लोग उठ के GHQ चले जाए, या उससे पहले ठीक है पार्लियामेंट में ऑलरेडी अब जाहिर है पीटीआई तो मौजूद है, आप किसको कैसे डिफाइन करेंगे? पार्लियामेंट में तो तहरीक इंसाफ है, ऑपोजिशन में है, तो कैसे आप चाहते हैं कि पार्लियामेंट में उनकी मौजूदगी तो है? मैं आप ये समझता हूं कि देखें उनके कुछ ग्रीवियंसेस हैं। हाँ। आप अगर 77 में चले जाएं तो 77 में भुट्टो साहब के साथ जितना टकराव था PNA का, जिसमें बहुत ब्लड आ चुका हुआ था, अभी भी है, ब्लड आ चुका हुआ था, उसके बावजूद मुज़ाकरात हुए और वो मुज़ाकरात एक नतीजे तक पहुंचे। आज के हमारे प्रेसिडेंट साहब ये तकरीर करते हैं कि जी मफाहमत होनी चाहिए और सब कुछ होना चाहिए, इकदाम की तरह हुकूमत की तरफ से कोई इकदाम कहाँ है? भाई इस वक्त हुकूमत के लोग भी कह रहे हैं कि इलेक्शन के इश्यूज हैं, इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो अंडर क्वेश्चन है, आप उसके लिए क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं? सवाए इसके कि आपने एस्टेब्लिशमेंट एक ढूंढी हुई है और आप एस्टेब्लिशमेंट करने नहीं दे रही। एस्टेब्लिशमेंट को करना पड़ेगा, एस्टेब्लिशमेंट के पास हम जा रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के पास हम आ रहे हैं, ये उनके लाए हुए। देखें यार, उनको छोड़ दें, वो दहशतगर्दी से लड़ रहे हैं, वो मईशत को बना रहे हैं, जो जो काम वो कर रहे हैं उन्हें करने दें। खुदारा अपनी सियासत को खुद संभालें और उसका तरीका क्या क्या तरीकाकार है? आप ये जो बातें कर रहे हैं उससे तासुर ये मिल रहा है कि आप कह रहे हैं ना एस्टेब्लिशमेंट को छोड़ें। बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट को जो उनका रोल है उनको वही होना चाहिए सियासत में। रोल के हवाले से तो बाजवा साहब पहले कह चुके हैं कि माजी में जो हुआ अब आगे वैसा नहीं होगा, उन्होंने एडमिट किया था, बाकायदा एतराफ़ किया था। लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से रुकावट ये है ना कि वो सियासी जमातों से बात करना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं कि इन्होंने हमारे मैंडेट पर डाका डाला है। अब जो हुकूमत अपने 2 वफाकी वजीर नहीं लगा सकती है, हर तरफ हर जगह वक्त वो देखते हैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ, उनसे हम क्या बात करें जिनके पास कोई इख्तियार ही नहीं है?
देखें अब उनके पास अख्तियार, देखें अब उन्होंने इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं अपनी पार्टी, वो इसलिए उन्होंने ये महसूस कर लिया है कि उनकी पार्टी अवाम में इररिलेवेंट होती जा रही है। उनका जो इस वक्त का हुकूमती बयानिया है वो अवाम के अंदर मकबूल नहीं हो पा रहा, लिहाजा वो एक निस्बतन मज़ाहमती बयानिए के साथ आ रहे हैं और उसके इंडिकेशंस भी आपको आना शुरू हो गए। मज़ाहमती इदारों के दरमियान करने के बजाय पहले उन्हें मफाहमत करनी चाहिए। मियां साहब आज अगर कह दें कि मैं पीटीआई के तमाम ग्रीवियंसेस को चाहता हूं कि एड्रेस किया जाए तो उन्हें कोई पुलिस पकड़ के ले जाएगी या उनके इस स्टेटमेंट को कौन चैलेंज करेगा? और आप ये मुझे बताएं कि एस्टैब्लिशमेंट को जितना मर्जी एक्यूज कर दें कि जी हम उसको भी उससे लगा रहे हैं, उसको भी उससे लगा रहे हैं, लेकिन हुकूमत कौन करता है? हुकूमत तो वही करता है जिसको अवाम मुंतखब करते हैं। तो इसका हल क्या है? जो एक सख्त स्टांस है तहरीक इंसाफ का कि इनसे बात एक ही सूरत में हो सकती है कि ये जो इत्तेहादी हुकूमत है ये हुकूमत छोड़े, फिर हमारे लेवल पर आके फिर हमसे बात करें ना। लोगों ने मैंडेट हमें दिया था, हुकूमत ये लोग कर रहे हैं। क्या ये उनका सख्त स्टैंड है या पीटीआई को भी थोड़ी लचक दिखानी चाहिए कि अब जाहिर है मुल्की मामलात है, हुकूमत चल रही है, कैसे हुकूमत छोड़ सकते हैं वो? देखें, हुकूमत छोड़ने की बात नहीं होती। हुकूमत का काम ये होता है कि वो ये कहती है, देखें अब हुकूमत का अपने लोग तो कह रहे हैं कि जी फलां को जिता दिया गया, फॉर्म 45, फॉर्म 47, इसके तो अब हत्ता के मतलब एक्स प्राइम मिनिस्टर और मौजूदा हुकूमत के लोगों के दरमियान 45 और 47 पे बातचीत शुरू हो गई है। अब ये वो खुली हकीकतें हैं जो हर एक को नजर आ रही हैं। क्यों आप खरगोश की तरह आंखें बंद करके बैठे हुए हैं? आपको मानना पड़ेगा कि आपके इस वक्त के जो इलेक्टोरल ग्रीवियंसेस हैं उसको जो लीडरशिप भी आगे बढ़ के उनको एड्रेस करने का फैसला करेगी, खा वो शहबाज शरीफ साहब हो, खा वो जरदारी साहब हो या कोई भी हो, जो भी इसको एड्रेस करने की बात करेगा पूरा मुल्क उनको इज्जत की निगाह से देखेगा। मैं एक मिसाल देता हूं कि जुनेजो साहब एक इंतहाई कमजोर वजीर आजम थे, लेकिन जब उन्होंने असूली स्टैंड लिए तो आज भी उनका नाम इज्जत से लिए जाता है जमहूरियत के ऐवानों में। तो आज की जो हमारे हुक्मरान हैं उनको आगे बढ़ते हुए जमीनी हकायक और जमीनी वाकयात, अब आप 9 मई का वाकया देख लें, वो 1 साल गुजर रहा है, अब उसको एक केस का जो है वो प्रोसिक्यूशन के लिए उसका केस बना के अदालत में नहीं पेश किया गया। अब इसके बारे में आप एक्यूज करें, अगर इस्टेब्लिशमेंट को करें तो कर सकते हैं, लेकिन असल बात तो ये है कि पूरी की पूरी इंतजामी मशीनरी जो है वो मुल्क दुरानी साहब, लोधी साहब की कोशिशों से जो ग्रुप बना है जिसका हिस्सा आप भी हैं, इस्टेब्लिशमेंट तक जाहिर है जो पैगाम पहुंचाया गया है, जो पहुंच भी गया है, उधर से कोई हिलजुल नहीं है, कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है, वो बात करना ही नहीं चाहते हैं, वो भी इंटरेस्टेड नहीं है। बात यह कि किसी एक फरीक के चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होगा। बात होगी जब मुज़ाकरात होते हैं तो दोनों फ्रीकैन की रजामंदी से होते हैं। ऐसा नहीं है कि पीटीआई मान जाए तो इस्टेब्लिशमेंट ना माने, इस्टेब्लिशमेंट माने तो पीटीआई ना माने, दोनों तरफ की रजामंदी ज़रूरी है। इस्टेब्लिशमेंट क्या सोचती है, क्या चाहती है? देखिए, मैं अब आपको फिर वजाहत कर दूं, ग्रुप तो हम तो बगैर किसी ग्रुप के जो है मुसलसल मैं इस रास्ते पे चला हुआ और सब लोग ही इसमें पार्टी, जितनों से भी मैं मिला हूं सब ने इत्तेफाक किए। इसकी ग्रुप क्या है क्या नहीं है वो तो एक मेहरबानी है, जो भी दोस्त है वो पॉजिटिव सोचते हैं। लेकिन मैं आज वजाहत कर दूं कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ना कोई पैगाम आया है, ना कोई पैगाम आएगा और ना कोई पैगाम आना चाहिए।